हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। तुम्हें इसे कंप्लीट करना है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम पैरेललोग्राम की ना प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर ये तुम्हारे पास पैरेललोग्राम है बेटा, तो इसकी ये जो साइड है AD, ये BC के इक्वल होगी और इसके पैरेलल होगी। क्या होगा कि AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। क्यों? क्योंकि क्या प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ये वाली, दूसरी नहीं, यही प्रॉपर्टी है, DC क्या होगा, AB के इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा। क्या हो जाएगा, DC AB के इक्वल होगा और DC AB के पैरेलल भी होगा। क्यों? वही प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। दूसरी चीज पढ़ते हैं हम बेटा कि ये जो एंगल होता है, अगर DAB, कौन सा एंगल हमने लिया है, एंगल DAB, एंगल DAB, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, इज इक्वल टू एंगल DCB। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जो तुम्हारे ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे कौन कौन से ऑपोजिट एंगल हो गए, एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल CBA। ये वाला एंगल, इस एंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है बेटा, सही। एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एडजेसेंट का मतलब होता है, अगर मैं CDA, ये वाला एंगल और इस एंगल की बात करती हूँ, ठीक है, इन दोनों एंगल्स की, या फिर ये एंगल और इस एंगल की बात करती हूँ, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल हो गए। या B और C के बारे में बात करते हैं तो ये एडजेसेंट हो गए, बिल्कुल आपस में जो मिले हुए होते हैं, इनके साथ एक कॉमन साइड होती है, वो एंगल एडजेसेंट होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एंगल CDA, ये वाला एंगल, एंगल CDA प्लस एंगल DAB प्लस एंगल DAB, ये क्या है बेटा, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स आर ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, दोनों का सम होगा 180 डिग्रीज, ठीक है। ये सारी क्या है, तो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो पैरेललोग्राम की, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं हम जरा सा, कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है इस पॉइंट O पर DO इक्वल टू OB होगा, ठीक है, AO इक्वल टू OC होगा, इसको बाइसेक्ट बोलते हैं, ठीक है, मतलब इक्वली डिवाइड होते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है, OD इक्वल टू OB है और OA इक्वल टू OC। क्यों? क्या लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है बेटा, सही है। अब देखो, इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम क्या करते हैं, हम ये क्वेश्चन नंबर 1 अब अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। चलो, पहला है AD इक्वल टू, AD तुम्हारे किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली AD इक्वल होगा BC के, ठीक है। AD इक्वल टू BC, रीजन क्या दोगे तुम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, रीजन दे दो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक। फिर है एंगल DCB इज इक्वल टू, एंगल DCB किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली इसके इक्वल होगा, एंगल DAB के, किसके इक्वल होगा, एंगल DAB के। क्यों बच्चों, रीजन क्या दोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब बोल रहे हैं OC किसके इक्वल होगा, तो बेटा ऑब्वियसली OC देखो इक्वल है OA के। क्यों? हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो आप लिख देंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं मेजर ऑफ एंगल
DAB, DAB कौन सा हुआ, DAB, ठीक है, प्लस एंगल CDA, CDA कौन सा, DAB ये वाला, CDA ये वाला, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे बेटा, ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास पैरेललोग्राम्स गिवन है, ठीक है। फर्स्ट वाला हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे कौन सा पैरेललोग्राम है, देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें प्रॉपर्टीज पता ही, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी प्रॉपर्टीज कर ली थी, ठीक है। यहाँ पे एंगल B गिवन है 100 डिग्रीज, तुम्हें X, Y और Z निकालना है। तो देखो बेटा एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के इक्वल होगा। क्यों, हमको पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से तुम कह सकते हो कि एंगल B एंगल D के इक्वल है, तो एंगल D कितना आ जाएगा बेटा, 100 डिग्रीज, ठीक, क्योंकि एंगल B भी 100 है। अब तुमको X और Y निकालना है। हमको पता है दैट एंगल X प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज। एंगल X और एंगल B 180 क्यों होगा बेटा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं एक पैरेललोग्राम में, है ना, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। रीजन हमेशा लिखना क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से एंगल X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस एंगल B, ठीक है। 180 माइनस एंगल B कितना है, 100 गिवन है, तो X की वैल्यू आ गई 80 डिग्रीज, राइट। अब देखो अगर X 80 है तो हम कह सकते हैं Z भी 80 होगा, X इज इक्वल टू 80, तो एंगल Z भी 80 होगा। क्यों, रीजन वही दो, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, सही। क्या क्या आ गया तुम्हारे पास, D आ गया, तुम्हारे पास एंगल X आ गया और तुम्हारे पास एंगल Z आ गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखो बेटा सेकंड पार्ट पे इसकी हमने नेमिंग कर ली, इसको भी ABCD एक पैरेललोग्राम मान लिया, ठीक है। ये 50 डिग्रीज है, यहाँ पे एंगल का नाम नहीं था, मैंने इस एंगल को A मान लिया है। तो हम कह सकते हैं दैट 50 डिग्रीज इज इक्वल टू एंगल A। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तुम्हें A की ज़रूरत नहीं थी, A नहीं चाहिए था, Z चाहिए था। हमको पहले A निकालना पड़ेगा। यहाँ से A कितना आ गया, 50 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो एंगल A और एंगल Z एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो ये दोनों का सम कितना होगा, 180, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ठीक है। यहाँ से तुम ऐसे करके A इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें Z निकालना है। तो एंगल Z कितना आ जाएगा, 180 माइनस एंगल A कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। तो एंगल Z की तुम्हारे पास देखो वैल्यू आ गई, ठीक। नाउ यू आर लेफ्ट विथ X और Y, तुमको ये दोनों फाइंड आउट करने, ठीक है। चलो देखते हैं। अब ये देखो बेटा एंगल CDA, एंगल CDA प्लस एंगल DAB, DAB ये आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मिले हुए जो एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 होता है पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो तुम रीजन क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से CDA तो 50 डिग्रीज है, ठीक। DAB मतलब X, एंगल X की वैल्यू तुमको फाइंड आउट करनी है, तो एंगल X आ जाएगा 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। यहाँ पे आपके पास एंगल X भी आ गया, ठीक। अब X तो आ गया, Y निकालना है, तो कोई मसला नहीं है। एंगल X इज इक्वल टू 130, यही एंगल Y होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो लिख दोगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखो आ गए तुम्हारे पास सारे एंगल। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। देखो बेटा थर्ड पार्ट में तुम्हारे पास, इसको फिर नेमिंग कर देते हैं ABCD, तुम्हारी मर्जी PQRS जो दिल चाहे वैसे नेमिंग कर दो। सेंटर पे ये पॉइंट ले लो O, ठीक है। अब ये देखो बेटा अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का मार्क है, एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है,
तो ये बेटा किसके इक्वल होगा, एंगल एक्स के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो लिख दो दोनों आपस में दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमेशा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल, ये एंगल निकल आया तुम्हारे पास। अब तुम देखो बच्चों इन ट्रायंगल COB, इस ट्रायंगल में देखो ऊपर वाले में हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल, ये वाला जो एंगल है प्लस एंगल 30 डिग्रीज किसके इक्वल होगा, 180 डिग्रीज। हमने क्या लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो यहाँ से x है तुम्हारे पास 90, y तुमको निकालना है, ये है 30, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 180, ठीक। दोनों मिला के हो जाएगा 120, राइट, ठीक। अब क्या करोगे, 120 इधर लेके आओ तो आ जाएगा माइनस का 120, इधर आ जाएगा ये, हाँ। तो एंगल y इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, एंगल y आ गया 60 डिग्रीज, राइट। अब देखो बेटा क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। तो ये देखो बेटा यहाँ पर ये जो लाइन होगी, ये लाइन पैरेलल होगी इसके, हाँ। तो मैं क्या करती हूँ, इसे ट्रांसवर्सल मान लो। अब तुम देखो ये तुम्हारे पास ऐसे आ रहा है, ये दो एंगल्स क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल, एंगल y और एंगल z, ये आपस में क्या है, ऑल्टरनेट एंगल z बना रहा है। तो जब एंगल z बनाते हैं तो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल y इज इक्वल टू एंगल z कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास z और इसकी तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट में, यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दैट CD इज पैरेलल टू AB, ठीक है। तो देखो बेटा जब यहाँ देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है। जब दो लाइंस पैरेलल होती है ट्रांसवर्सल जाते हैं, ये दो एंगल्स क्या होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल Z इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। क्यों, ये Z है और ये 80 डिग्रीज है, एंगल B है ना। तो ये दोनों क्या है, आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। Z आ गया अब तुम्हारे पास। अब फिर से देखो जरा सा बेटा, एंगल Y एंगल X की 80 डिग्री B के इक्वल होगा। क्यों, एंगल Y इज इक्वल टू एंगल B, ये किसके इक्वल होगा, 80 डिग्रीज। हमको पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एंगल y 80 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक। तीसरी बात देखो, अब तुम्हें एंगल x निकालना है। तो हमें पता है एंगल x और एंगल a और एंगल b आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो मैं कह सकती हूँ x प्लस 80 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, है ना। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम जो है 180 डिग्रीज होगा, ठीक। तो यहाँ से x को इधर ही छोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80, 100 डिग्रीज, ठीक। z आ गया, y आ गया, एंगल x आ गया, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके फिफ्थ पार्ट पे। देखो बेटा फिफ्थ पार्ट में तुम्हारे पास यहाँ पर अगेन ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं दैट एंगल y इज इक्वल टू एंगल B। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से तुम्हारे पास एंगल y निकल गया, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक। अब देखो इस ट्रायंगल में देख लो बच्चों, इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा, ठीक। ये 40 है, y तुम्हारे पास आ गया 112। तो तुम x निकाल सकते हो बेटा, x कितना हो जाएगा, 180 माइनस इन दोनों का सम है 152, ये आ जाएगा 28 डिग्रीज। तो तुम्हारे पास y आ गया, x आ गया। यू हैव टू फाइंड आउट एंगल z, ठीक है। अब तुम देखो कि ये वाला पूरा एंगल A और एंगल B आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A
प्लस एंगल बी क्या है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, है ना, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलो अब देखो एंगल ए कितना हो जाएगा 40 प्लस एंगल जेड प्लस 112 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। तो यहाँ से तुम्हारे पास एंगल्स, या फिर ऐसे भी कर सकते हो और इजी, यहाँ से अगर z निकालते हो तो देखो बेटा कितना आ जाएगा 180 माइनस 152, 28 डिग्रीज आ गया। ठीक है, ऐसे भी 28 आ सकता है। और आसान तरीका देखो कैसे तुम इसे करोगे, इसको मैं रब कर दूँ, एंगल z तुम्हारे पास 28 डिग्रीज आ गया। लेकिन और आसान तरीका देखो, इससे भी ज़्यादा ईजी क्या है बेटा, ये पैरेललोग्राम है, इसमें देखो ये वाला देखो साइड, ये ऐसे है, ये वाला एंगल x है ना, और नीचे एंगल z है, आपस में क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। जब z बनाएगा तो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बेटा सीधे सीधे तुम ऐसे भी कह सकते हो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, दिस इज इक्वल टू 128, क्यों, दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, जो मर्जी जैसे दिल चाहे वैसा करो। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।